जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि एब्डोमिनल पेन है ना, मरोड़ के साथ पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उल्टी जैसी महसूस हो रही है या उल्टी आ रही है, या फिर जो है क्या कहते हैं, पसीना बहुत आ रहा है, थकान बहुत है, हिम्मत बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी जो सीजन है इस वक्त का गर्मी का मौसम है ना, तो इस वक्त जो है वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, जिसकी वजह से, जिसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स को ये तकलीफ होती है। दूसरी बात ये कि मक्खियां वगैरह बहुत ज्यादा है इस वक्त, है ना, लातादार, कितनी भी आप कोशिश करो तो वो फिर से उतना आ जाती है। जो ये मक्खियां हैं, आप अपना घर साफ रख रहे हो, बर्तन वर्तन सब आपने साफ रखे, ठीक है, लेकिन प्लेट्स ऐसे खुली हुई है, ये कहाँ बैठी है मक्खी और कहाँ उसके बाद आके आपके बर्तनों पे बैठी है, कुछ किया है आपको मालूम नहीं है। ये जो मक्खियां होती है ना, इनके पैरों में छोटे छोटे से बाल होते हैं, हेयर होते हैं, इन्हीं में वो जरासीम, जो बीमारी के जो जरासीम होते हैं उसी में चिपक जाते हैं। ये जहाँ बैठेंगी, अगर आपकी बॉडी पे बैठ रही है तो वहाँ छोड़ देंगी, प्लेट्स पे बैठ रही है तो वहाँ छोड़ देंगी, जिस जगह भी ये मक्खियां बैठेंगी उस जगह को गंदा कर देंगी, ठीक है। तो सफाई का ख्याल रखना है, अपनी पर्सनल सफाई का ख्याल रखना है, प्लस अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी अपना घर है, गली है, बाकी आसपास का, वहाँ पे कूड़ा वूड़ा कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओपन टॉयलेट नहीं होना चाहिए कि वहाँ गई, वहाँ बैठी और उसके बाद आके आपके किचन में बैठ गई, ठीक है। तो आपको नहीं मालूम कि कौन सी बीमारी वहाँ से वो लेके आ रही है, फिर आप, जिसकी वजह से आपको डायरिया वगैरह हो जाएगा, ठीक। एक तो सफाई का ध्यान रखना, दूसरी बात बर्तन, खाने वाने की चीजें सारी ढक के रखनी है, ठीक है, ताकि अगर वो घर में एंटर होती भी है तो डायरेक्ट उनका कांटेक्ट फूड या पानी के साथ ना हो, ठीक है। पीने का जो पानी है वो भी हम उसकी भी प्योरिटी पे बिलीव नहीं कर सकते, तो बेहतर है या तो प्यूरिफायर लगाया हो घर में, प्यूरिफायर नहीं है तो पानी को उबाल के पीना है, उबाल के ठंडा करके फिर पीना है। इवन वाटर टैंक में भी क्लोरीन टैबलेट्स अगर आप डाल दोगे तो वो पूरा पानी ही प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो खाने और पानी का ध्यान रखना है कि वो गंदे ना हो, इन्फेक्टेड ना हो। ये जो बीमारी है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसमें ये जो तकलीफें होती है, मतलब एकदम से बहुत तेज तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट देके फिर ये जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसका मेन एक ही ट्रीटमेंट है, सफाई रखो, खाने पीने की चीजों को ढक के रखो और खूब सारा पानी पियो, ठीक है। और अगर ज्यादा तकलीफ होती है तो जैसे आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ आपको दवाई देंगे जिससे आपको दर्द वर्द में, तकलीफ में आराम पहुंचेगा। हो सकता है ड्रिप भी चला दें, ताकि जो भी डायरिया वगैरह से जो पानी आपके जिस्म से निकल गया है वो वापस आपकी बॉडी को मिल जाए। तो इस तरीके से इसको हम मैनेज करते हैं, मेन बात है। और अभी ये फ्रूट का सीजन है, बच्चों को स्पेशली बताना है कि जो भी फ्रूट्स वो खा रहे हैं उसको बिना धोए ना खाएं। मक्खी वगैरह जो बैठ रही है उसका तो छोड़ो, फर्टिलाइजर्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हो ना, उस पर दवाइयाँ, तो कभी जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से जरासीम या किसी वजह से ये हो, वो जो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है। तो फ्रूट्स वगैरह जो भी लाए हैं, बाग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उसको अच्छे से पहले पानी से वॉश करना है और उसके बाद ही उसको खाना है। तो इस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और हाथ साबुन पानी से हाथ हमेशा धोना है, खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद। बच्चों को भी समझाना है, बस। थैंक यू।